अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुश्शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। अगर उसे जिरगे में पेश किए बगैर मार दिया तो जुल्म कहलाएगा, लेकिन अगर यही काम जिरगे के जरिए होगा तो उन सबका खून जायज करार पाएगा। काराबुदक, अक्लमंदी का तकाजा है कि हम ये बोझ जिरगे पे डाल दें। तुम अंधे हो गए हो जीत की खुशी में, लेकिन शिकस्त तुम्हारा मुकद्दर है। ये तो बहुत अच्छा है, बैत कर लो तुम, फिर साथ ही हारेंगे हम। आज से तुम मेरे खास जांबाज होगे। मुझे तुम जैसे बहादुर जवान की अशद जरूरत है, और फिर तुम्हें अपना अधूरा काम भी तो मुकम्मल करना है। इब्नुल अरबी के अमानतों वाले संदूक के बारे में सिर्फ उसी चरवाहे को मालूम है। वो हर सूरत जिंदा चाहिए। ये गलत है, गुनाह है, ये गद्दारी है। ये हमारी नजर में काई कबीले की तौहीन कर रहे हो तुम, और तुम्हें ये जुल्म नहीं करना चाहिए। हमें डराकर तुम सरदारी नहीं मनवा सकते अपनी। क्या होने वाला है? लगता है तुम ही वो गद्दार हो। जिसने हमारे बेगुनाह सिपाहियों का कत्लेआम किया है। तुम ही हो वो कुर्दोगलू। हमारे कबीले में 3 गद्दार थे जिन्होंने सलीबियों के साथ गठजोड़ किया। बाइबोरा, अल्परगु और सरीकैन।
अपनी सजा पा चुके वो, और ये उनका चौथा कारिंदा था। अब हमारे कबीले में कोई गद्दार नहीं बचा, और आइंदा में कोई गद्दार पैदा ही नहीं होने दूंगा। और अब दोबारा इस मौजू पर कोई बात नहीं होगी। अब मैं सुलेमान शाह और उसके खानदान के मुस्तकबिल के फैसले के लिए शुरू करता हूं जिरगा। सिपाहियों, सुलेमान को लाया जाए। सुलेमान शाह, आपको कुर्तोगलू ने तलब किया है। अब देखते हैं हमारे मुतालिक क्या फैसला होता है। वो आपके साथ ज्यादती नहीं कर सकता। वो जानता है कि इसका अंजाम क्या होगा। कबीले के बड़े उसे ऐसा नहीं करने देंगे। सरदार मानते हैं, हम किसी गद्दार को सरदार नहीं मानते। सिर्फ आप हमारे सरदार हैं सुलेमान शाह। काई कबीले के मुअज़्ज़िज़ीन, जब तक सुलेमान और उसका खानदान जिंदा है, हमारे कबीले में अमन और सुकून होना मुश्किल है। इसलिए मेरी तजवीज है कि सुलेमान और उसके बेटों को फौरन फांसी दे दी जाए। ये क्या चाह रहा है? समझ में नहीं आ रहा। सरासर सुलेमान शाह के साथ गलत कर रही है कुर्तोगलू। और उसकी औरतों को कबीला बद्र कर दिया जाए। बताओ, इसमें औरतों की क्या गलती है? ये तो उनके साथ बहुत ही जुल्म है। इस बारे में आपकी कीमती राय जानना चाहता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि बहुत ही गलत है सुलेमान शाह के पूरे खानदान के साथ। अल्लाह पाक अपना रहम करे। सुनो तुम, औरतों के
साथ इतना बड़ा जुल्म वाकई बहुत बड़ा जुल्म है ये। आपकी इस खामोशी से मैं ये समझता हूं कि आप मुत्तफिक हैं मुझसे। अकदमीर भाई कुछ कहना चाहते हैं, उम्मीद है मेरी हिमायत में बोलेंगे। सुलेमान शाह ने बरसों कबीले की खिदमत की है कुर्तोगलू साहब। उन्होंने कबीले की खुशहाली के लिए बहुत मेहनत की है और उनके खानदान की भी अनगिनत खिदमत हैं। उन्होंने हमेशा कबीले के मफाद को मुकद्दम रखा, ना कभी हमारे साथ कोई ज्यादती की और ना हमसे कोई नाजायज फायदा उठाया। सही बात है अकदमीर भाई, बिल्कुल सही बात है। अकदमीर से मुत्तफिक है हम। मैं भी मुत्तफिक हूं इस बात से। हम सब भी यही चाहते हैं। गुंदोगदू और अर्तुरुल भी सुलेमान शाह के नक्शे कदम पर चले। मेरा मशवरा है कि उनकी अच्छाइयों को मद्देनजर रखते हुए उन्हें फांसी ना दी जाए, बल्कि सबको कबीला बदर कर दिया जाए। बहुत अच्छी बात कही है, हम सब इस बात से मुत्तफिक हैं, हम सब इसके साथ हैं। लेकिन उन सबको तंबीह कर दी जाए कि अगर वो कबीले के आसपास भी नजर आए तो उन्हें मार दिया जाएगा। अकदमीर की राय बहुत ही मुनासिब बहुत अच्छी बात कही है। हम सब इसकी बात से मुत्तफिक, इसकी बात माननी चाहिए। बहुत अच्छा क्या कहते हो तुम बताओ। सही, हम सब इसके साथ हैं, हम सब इस बात से मुत्तफिक के साथ नर्म दिली तबाही लाती है, लेकिन कबीले की सलामती के लिए और आपके सरदार की हैसियत से मेरा फर्ज है कि आपकी राय को मुकद्दम रखूं। मेरा भी दिल इस सब पर बहुत रंजीदा है। सुलेमान मेरा मुंह बोला भाई है, साथी है मेरा, बचपन का दोस्त है। गुंदोगदू और अर्तुरुल मेरे हाथों के परे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यह मुश्किल फैसला लेना मेरे लिए बहुत अजियतनाक था। और अगर आप सब यही चाहते हैं तो मुझे भी कबूल है। शुक्रिया। सुलेमान शाह को लाया जाए। लाश को बाहर ले जाओ। इस सालिम ने तुम्हें भी मार दिया यासीन। सुलेमान, जिरगे ने तुम्हारे मुताल्लिक फैसला कर लिया है और यह फैसला तुम्हें बताना मेरी जिम्मेदारी है। तुम सबको कल इस कबीले से दूर भेज दिया जाएगा, यानी कबीला बदर कर दिया जाएगा। और अगर तुम कभी कबीले के करीब भी नजर आए तो बगैर कोई मौका दिए तुम्हें देखते ही मार दिया जाएगा। तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? तुम जैसे मक्कार से कुछ भी कहना मेरी तौहीन होगी। लेकिन याद रखना, दुनिया में कितने ही फिरौन गुजरे हैं, नमरूद गुजरे हैं, अबू जहल गुजरे हैं, लेकिन आले इब्राहिम ही फतहयाब हुई और बातिल मिट गया। तुम अगर मुझे मार दोगे तो शहादत नसीब होगी मुझे। कबीला बदर करोगे तो महाजर कहलाऊंगा, और अगर कैद में रखा तो हमारे लबों पर खुदा का शुक्र रहेगा। सुलेमान, कल मेरे सिपाहियों के साथ तुम्हें कोरकुत के कबीले भेज दिया जाएगा।
अल्लाह काई कबीले की हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन। ले जाओ। क्या हुआ मेरे सरदार? जिरगे ने क्या फैसला दिया? जैसा तुमने कहा था, वो हमें कत्ल करने के लिए कबीले वालों को आमादा नहीं कर सका। बहुत शुक्र है। कबीला बद्र किया जाएगा हमें, और तुम्हें भी हमारे साथ ही सजा भुगतनी होगी। अल्लाह का बहुत शुक्र है सरदार। आपका साथ कहीं भी कबूल है मुझे। तो कहां भेज रहे हैं वो हमें? हायमा के भाई कोरकुत के कबीले। वो खबीस कुर्दोगलू तो इस फैसले से नाखुश होगा। वो खौफज़दा होगा कि आप कोरकुत के साथ मिलकर दोबारा कबीले की सरदारी हासिल कर सकते हैं। नहीं लगता मुझे कि वो हमें कोरकुत के कबीले भेजेगा देली दमीर। दुरुस्त कहा आपने। रास्ते के लिए कोई साजिश तैयार होगी उसकी शैतानी खोपड़ी में। फरजंद, गुंदोगदू, ठीक हो तुम? मैं ठीक हूं बाबा। फैसला सुना दिया है उन्होंने। वो हम सबको रास्ते में ही कत्ल कर देंगे। हमें फरार होना होगा इससे पहले कि देर हो जाए, वरना वो सिर्फ हमें ही नहीं मारेंगे, हमारी औरतों को भी मौत के घाट उतार देंगे। हायमा खातून, तुम लोगों को जिला वतन किया जाएगा। सुबह सवेरे रवाना कर दिया जाएगा। जिस जगह हम पैदा हुए हमें उसी जगह को छोड़कर जाना पड़ेगा। कितना जालिम शख्स है ये कुर्दोगलू। अल्लाह का कोई खौफ नहीं उसके दिल में। बहुत बुरा अंजाम होगा उसका। इस कम नस्ल ने सरदारी के लिए अपने भाई की पीठ में छुरा घोंपा है। जरूर इस फैसले में कोई चाल है उसकी। वो हमें सबके सामने नहीं मार सकता, लिहाजा कबीले से बाहर निकालने के बहाने मार डालेगा हम सबको। अल्लाह का कहर नाज़िल हो उस पर। अब हमें हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हो के नक्शे कदम पर चलते हुए जुल्म के आगे अपना सर नहीं झुकाना। जिस तरह करबला में डटे रहे वो,
बिल्कुल उसी तरह हमें भी डटे रहना है। आखिरकार सुलेमान शाह से जान छूट गई हमारी। अभी जान नहीं छूटी। जब तक वो जिंदा है खतरा हमारे सरों पर मंडरा रहा है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। अगर उसकी कबीला बदरी के दौरान मौत के फरिश्ते से मुलाकात करवा दी जाए तो कैसा रहेगा? सरदार, हमें खून खराबे से परहेज करना चाहिए। और अगर कबीले में खबर फैल गई तो लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। अभी से डर गए? बात को समझो। अगर वक्त से 2 कदम आगे नहीं चलेंगे तो सरदारी छूट जाएगी हमारे हाथ से। सुलेमान शाह ने वक्त पर चाल नहीं चली तो आज देखो किस हाल में है। अगर वो मेरे साथ नरमी न बरतता तो वो आज भी सरदार होता और मैं कब्र में होता अपनी। लेकिन मैं ये गलती नहीं करूंगा। अर्तुरुल का क्या करना है? उसके लिए भी सोच चुका हूं। जब उसका वक्त आएगा वो भी अजियतनाक मौत मरेगा। भाई, ये मरदूद इंसान क्या सलीबियों का सरदार है? हाँ, यही है। यानी ये शैतान ईज़ादौरा का सगा चाचा है। यकीन नहीं आता। बस आप मुझे उसका सर उड़ाने की इजाजत दे दें भाई। जरा सब्र कर लो बमसी। भाई, उनके आधे सिपाहियों को तो आसानी से गिरा देंगे हम, और बाकी के हमें गिरा देंगे। दुआन सही कह रहा है बमसी। मसला यूं हल नहीं होगा। उन गद्दारों का खात्मा भी जरूरी है जो कबीले में। यह भी तो सोचो भाई। एक बात समझ नहीं आई, हमारी मौजूदगी का कैसे मालूम हुआ इन्हें? कहीं ईज़ादौरा ने? हरगिज नहीं। मुझे लगता है कि उन्हें ईज़ादौरा पे शक हो गया है और मुमकिन है वो लाइल्मी में इस्तेमाल हो गई। तो अब क्या होगा उसका? और वो जिन्हें इब्नुल अरबी ने मुसलमान किया था, ईज़ादौरा के बाबा। बेचारी ईज़ादौरा बहन और उसका बूढ़ा बाप। आप उस अर्तुरुल, मेरी बात कान खोल के सुनो। बात दोहराने की आदत नहीं मुझे। तुम यहां मेरे जाल में फंसने के लिए आ रहे थे और वहां कुर्तोगलू ने सुलेमान शाह का पत्ता साफ कर दिया है। और अब वो काई कबीले का नया सरदार बन चुका है। तुम्हारा बाप, तुम्हारी मां, गुंदोगदू और जितने भी तुम्हारे लोग हैं वो सब कुर्तोगलू के कब्जे में हैं। एक नाम तो भूल ही गया और वो नाम है हलीमा सुल्तान। गद्दार कुर्तोगलू! असल गद्दार तो तुम हो अर्तुरुल। तुम्हारी वजह से तुम्हारे बाप को सरदारी से हाथ धोना पड़ा है। मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें याद रखना। तुम ना तुम्हारे पास इतनी कुव्वत है और ना ही इतनी उम्र बची है। मैं तुम्हारी साजिशों का मुकाबला आखिरी सांस तक करूंगा और अगर मर गया तो मेरी आने वाली नस्लें तुम शातिर सलीबियों का नाम तक मिटा देंगी। अर्तुरुल, शिकस्त कबूल कर लो। मैं तुम्हारे खानदान और उस हलीमा सुल्तान को जिंदा छोड़ दूंगा। क्या चाहते हो तुम? इब्नुल अरबी का संदूक।
भाई ये क्या बकवास कर रहा है? हलीम और मेरे अलावा इस राज के बारे में और किसी को भी नहीं मालूम। ये कैसे जानता है? भाई क्या ये सच कह रहा है? हाँ। अगर मुझे इल्म होता तो भी ना बताता तुम्हें। तुम्हें पता है मैं जानता हूं। कैसे? मुझे हर शय का इल्म है। ऐसा ही है तो फिर नहीं बताऊंगा तुम्हें। मैंने कहा था ना आपसे कि ये कभी नहीं बताएगा। कुर्दोगलू वाकई सरदार बन गया है तो हमें यहां से फौरन निकलना होगा भाई। वो मार देगा सबको। कबीले वाले इसकी इजाजत नहीं देंगे। अब क्या करना है भाई? कबीले पहुंचना जरूरी है। सफाया करो इनका। शुरू हो जाए भाई। ये लोग बहुत गलत किया। उसे इस तरह से नहीं करना चाहिए। न जाने ये लोग सुलेमान शाह का क्या। सरदार सुलेमान शाह तो बहुत अच्छे आदमी। मुझे तो फिक्र हो अल्लाह पाक सरदार सुलेमान शाह को कैद कर लिया गया है। हमें तो फिक्र हो रही है। हम सब दो इनके ही कर खानदान सकते को हैं। रिहाई मिलनी चाहिए। सुलेमान शाह बेगुनाह है। कुर्दोगलू तो मुझे शुरू से ही गद्दार लगता है। कुर्दोगलू ने सुलेमान शाह के खानदान के साथ बहुत बुरा सलूक किया। सुलेमान शाह वही रहेगा। सरदार सुलेमान शाह तो बहुत अच्छे आदमी है। अल्लाह पाक मैं अभी बताता हूँ इन्हें। सलाम होगा सुलेमान शाह। कैसा हंगामा है ये? कैसी बगावत है ये गुस्सा किस बात का है? मैंने गद्दारों से निजात दिलाई तुम्हें। तुम उस सरदार के सामने खामोश थे जो तुम्हें मुश्किलात और आजमाइशों में डाले हुए था, और उसके खिलाफ बगावत कर रहे हो जो तुम्हें सुकून देना चाहता है। हम अपना सामान हलब में बेचेंगे और खूब तरक्की करेंगे, और हमारे मवेशी बहुत अच्छे दामों में बिकेंगे। मैं बहुत कुछ कर रहा हूं कबीले की खुशहाली के लिए। मेरी तरजीह सिर्फ कबीले का सुकून है। मुझे आपका साथ चाहिए। इस गद्दार को माफ करता हूं मैं। आखिरी बार कह रहा हूं,
अगर किसी ने बगावत करने के बारे में सोचा भी तो उसको औताक के सामने फांसी पे लटका के निशान इबरत बना दूंगा। सुन लो सब लोग, सब लोग काम पे जाओ अपने। तुम नमक खराब अर्तुगरुल जिंदा चाहिए मुझे, ये जिंदा चाहिए मुझे हर सूरत। मैंने कहा जिंदा चाहिए या मुझे। मोहतरम, आज आपकी ही वजह से बफज़ल खुदा मैं मुसलमान हूं। अर्तुगरुल, फेंक दो अपनी तलवार, वरना तुम्हारे जांबाज जान से जाएंगे।
बाबा, हम कल तक का इंतजार नहीं कर सकते, वरना ये हमें जंजीरों से बांध के ले जाएंगे और एक एक करके बेबसी की मौत मारेंगे। हम ना ही फरार हो पाएंगे और ना ही लड़ पाएंगे। तो यानी आज रात ही निकलना होगा हमें? और कोई चारा नहीं है इसके अलावा हमारे पास। मगर ये होगा कैसे? बहुत मुश्किल काम है। अगर हम कामयाब हो भी गए तो अपनी औरतों को कैसे निकालेंगे? अगर हम किसी तरह यहां से फरार हो जाएं, तो कुर्दोगलू के मुखालफिन भी खुद ब खुद सामने आ जाएंगे, या फिर कोरकुट मामू के कबीले पहुंचने के बाद उनके साथ मिलकर हम कुर्दोगलू का खेल पलट सकते हैं। हमारे लोगों में बहुत बेचैनी है बाबा। वो आपको इस कबीले का सरदार देखना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए खामोश है कि वो कबीले में कोई इंतजार नहीं फैलाना चाहते। और जहां तक औरतों का मसला है, हाँ, वो उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनको जिंदा रखना उसकी मजबूरी है, ताकि हम कोई कदम न उठाए। अगर हम पकड़ लिए गए? अगर पकड़े गए तो फिर जो भी होगा हम देख लेंगे बाबा। कहां है इब्नुल अरबी का संदूक? बताओ जल्दी। इब्नुल अरबी और मेरे माबेन राज है, नहीं बता सकता मैं। अपने खानदान की कोई फिक्र नहीं है? कहां है वो संदूक? बोलो। जो किसी का राज न रख सके, वो किसी को बचा भी नहीं सकता। ठीक है फिर। बस बहुत हुआ टाइटस। खुशी हुई। कुर्दोगलू ने मैदान मार लिया है अर्तुरुल। कल कबीला बद्र कर दिया जाएगा, तुम्हारा पूरा खानदान। और जाहिर है तुम्हारा दोस्त तुर्गुत वही इस काम को सरंजाम देगा, वो भी इस तरह से कि तुम्हारे पूरे खानदान को जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा। ये झूठ है। तुम्हारे बाप को शायद ऐसा लगता है कि कल वो कोरकुत के कबीले में ले जाएगा अपने पूरे खानदान को। हैरान हो रहे हो ना मैं ये सब कैसे जानता हूं? सुनना चाहोगे अर्तुरुल? मुझे तुमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैं तो बस तुमसे इतना चाहता हूं, बात मान लो अगर पूरे खानदान को बचाना चाहते हो तो, वरना कहीं कुछ गलत ना हो जाए। समझ रहे हो ना तुम? वो संदूक कहां है ये कभी नहीं बताऊंगा मैं। लानत है तुम पर तुर्क। अब तुम्हें भी किले ले जाऊंगा और तुम तीनों का वही हश्र करूंगा जो मैंने तुर्कुत का किया है। तुम्हारे पूरे खानदान की लाशें उसी जिंदान में फेंकवाऊंगा जहां तुम कैद होगे, उनके गलते सड़ते वजूद के साथ। उसके बाद एक दिन तुम भी मेरे जाबाज बन जाओगे और फिर उसके बाद हमें इब्नुल अरबी के संदूक का रास्ता बताओगे। आप इन्हें वाकई किले लेकर जा रहे हैं उस्ताद आजम? तुम फौरन रवाना हो जाओ और शहजादी को लेकर आओ। शुरू होने वाला है खेल।
कुर्दोगलू कभी भी सरदारी नहीं छोड़ेगा हैमा खानम। सुलेमान शाह ने यकीनन कुछ न कुछ सोच रखा होगा मेरी बच्ची। काश अर्तुरुल जल्दी से किसी तरह यहाँ आ जाए, वही हमें बचा सकते हैं। अर्तुरुल के आने से पहले ही हमें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। कुर्दोगलू यकीनन अपने किसी खास जांबाज को कबीला बदरी के दौरान रास्ते ही में हम सबको मारने का हुक्म देगा। तुर्कुत भी हो सकता है वो जांबाज। तुर्कुत कभी ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं। कुर्दोगलू ने उसे अपने खेमे में बुलाया था, उसके हुक्म का गुलाम है वो। सैलजान, खुदा ना करे कि ऐसा हो, अर्तुरुल जल्द आ जाएगा इंशाल्लाह, और बहुत जल्द सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर तुर्गुत ने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं कसम खाती हूं कि उसकी अपने हाथों से जान लूंगी। हटो हमारे रास्ते से। सुना नहीं तुमने? हटो रास्ते से। यहां से हटाने की हिम्मत है तुम में? अल्लाह ने तुम्हें एक अहम काम के लिए मुंतखब किया है मेरे बच्चे। ये मेरे लिए सादत है। तुम्हारा भाई मुश्किल में है, तुम्हें उसकी मदद करनी है। वो इस वक्त जालिम सलीबियों के शिकंजे में है। वो दोनों जहानों में तुम्हारा दीनी भाई होगा। तुम दोनों मिलकर इस्लाम की खिदमत करोगे। मोहतरम, जो हुक्म। अल्लाह ताला के हुक्म से और अपनी जानिब से हर मुमकिन कोशिश करूंगा मैं। इब्नुल अरबी ने आपके लिए सलाम भेजा है। अल्लाह करे मेरे ये हाथ टूट जाए जिनसे मैंने तुम्हें मारा था। तबीब को बुलाओ। खेल अभी खत्म नहीं हुआ तमीर भाई। जब तक मेरा भाई अर्तुरुल आजाद है, मुझे ना कोई खौफ है और ना कोई